यूं तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग 17 अक्टूबर को होनी है, लेकिन लगता है कि उससे पहले ही कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष तय कर लिया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद ये तो तय है कि मुकाबला होगा और कोई गैर गांधी परिवार का शख्स ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा। तो क्या कांग्रेस के एक बड़े गुट ने यह तय कर लिया है कि नया अध्यक्ष कौन होगा, या फिर अब भी अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा, जिसमें मनीष तिवारी से लेकर दिग्विजय सिंह तक के नाम की चर्चा है। आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जिस नाम की शुरुआत से ही चर्चा थी, वो नाम था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने कहा था कि वो पहले तो राहुल गांधी को मनाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अगर राहुल नहीं मानते हैं तो वो खुद अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भरेंगे। 30 तारीख तक नामांकन भरना है तो उसके पहले फॉर्म भर देंगे। मैं एक बार फैसला कर चुका हूँ कि गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं रहेगा। अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने भी गए, लेकिन राहुल ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। मीडिया को भी कह दिया कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। साफ साफ नहीं कहा और इशारों में कहा, और इससे तय हो गया कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक पेच फंसा था जिस पर अशोक गहलोत खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, और ये बात थी मुख्यमंत्री पद की कि क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। इसका जवाब कहीं और से नहीं बल्कि राहुल गांधी की ही तरफ से आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का ही प्रावधान है और कांग्रेस अध्यक्ष का पद संगठनात्मक पद नहीं है, यह एक विचारधारा है। यह पद बिलीफ सिस्टम और आइडिया का प्रतिनिधित्व करता है। The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system. And he represents a vision of India. राहुल गांधी के इस बयान से साफ हो गया कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी हो, और अशोक गहलोत ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री का नाम आला कमान तय करेगा, और अभी आला कमान का मतलब सोनिया गांधी है। जब अगर कांग्रेस अध्यक्ष जो बनता है तो कभी वो मुख्यमंत्री रहता नहीं है। अब कब तक मुझे रहना है, कब प्रक्रिया पूरी होगी, ये सब तमाम फैसले पॉलिटिकल होते हैं। तो क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी इसलिए छोड़ने को राजी हो गए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया है कि अध्यक्ष तो वही बनना है? शायद हाँ, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये साफ तौर पर मानने लगा है कि अशोक गहलोत सोनिया और राहुल के उम्मीदवार हैं जिनके पार्टी में मुखालफत हो ही नहीं सकती। इसका एक उदाहरण पेश किया है कांग्रेस नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने। उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा थ्रेड लिखकर साफ कर दिया है कि उनके लिए कांग्रेस का अध्यक्ष आखिर है कौन। कभी बीजेपी नेता संबित पात्रा से ट्रिलियन में कितने जीरो पूछकर रातों रात वायरल हुए गौरव वल्लभ ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर दो नामों में से किसी एक को चुनना हो तो कोई तुलना ही नहीं है। एक तरफ कार्यकर्ताओं और जमीन से जुड़े अशोक गहलोत हैं जो 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 5 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे हैं, और जिन्होंने सीधी टक्कर में मोदी शाह को पटखनी दी है, जिनका 45 वर्ष का निष्कलंक राजनीतिक जीवन है। जबकि दूसरी तरफ शशि थरूर साहब हैं जिनका पिछले 8 वर्ष में पार्टी के लिए एक ही प्रमुख योगदान है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को तब चिट्ठियां लिखना जब वह अस्पताल में भर्ती थी। इस कृत्य ने मेरे जैसे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को पीड़ा पहुंचाई है। चयन बहुत सरल और स्पष्ट है। जाहिर है कि गौरव वल्लभ की तरह कई ऐसे कांग्रेसी हैं जिनकी प्रतिबद्धता गांधी परिवार के साथ है। अब भले ही सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी नेता को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए लॉबिंग न करें, लेकिन अशोक गहलोत के नाम के साथ ये तो नत्थी हो ही गया है कि गांधी परिवार की ओर से तो उम्मीदवार वही है। जबकि शशि थरूर और मनीष तिवारी G23 के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर तब आवाज उठाई जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। नाम दिग्विजय सिंह का भी आ रहा है, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत के मुकाबले दिग्विजय सिंह की दावेदारी कमजोर होती दिख रही है। और फिर 1997 का इतिहास भी तो है, जिसमें सीताराम केसरी, राजेश पायलट और शरद पवार के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था। तब तो गांधी परिवार का कोई शख्स राजनीति में सक्रिय भी नहीं था, लेकिन इतना सबको पता था कि सीताराम केसरी सोनिया गांधी की पसंद है। और जब नतीजा सामने आया था तो पता चल गया था कि राजेश पायलट को 354
तो शरद पवार को 882 वोट ही मिल पाए हैं और 6224 वोटों के साथ सीताराम केसरी की जीत हो गई। और इस बार भी परिस्थितियां कुछ अलग नहीं हैं। 1997 में सीताराम केसरी थे और 2022 में अशोक गहलोत हैं। और शायद कांग्रेसियों ने गौरव वल्लभ की तरह ही अपना विचयन 17 अक्टूबर के चुनाव से पहले ही कर लिया है। बाकी देखते हैं कि होता क्या है। अभी तो नामांकन 30 सितंबर तक होने हैं। बहुत से नाम जुड़ेंगे, बहुत से कटेंगे, लेकिन कभी बचपने में राहुल और प्रियंका को जादू का खेल दिखाने वाले जादूगर अशोक गहलोत के सियासी जादू को फीका करना तमाम नेताओं के लिए फिलहाल तो मुश्किल होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।